Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला इंसान कौन आने वाले हैं, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आप बिल्कुल नहीं भी जान सकते हो या जानते हो ऑलरेडी। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल क्वेश्चन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा कौन आने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। So two cards have come up. One is the King of Swords and second is the Knight of Wands. Okay. थर्ड कार्ड हमारे पास है रिलीज। Then we do have the Queen of Swords. Wow. Seven of Cups. We do have the King of Pentacles. Okay. Bottom of the deck हमारे पास है Five of Pentacles, Eight of Cups, okay, and Ace of Wands. We can keep three cards aside. So Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे। We do have this thing as यस, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। दिखने में काफ़ी ज़्यादा, अगर मेल है दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, स्मार्ट, प्रोफेशनल, डिग्निफाइड इस तरह से दिख रहे हैं। अगर फीमेल है तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे उनकी स्वभाव हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस कि दिस पर्सन ऑलवेज वेयर सम काइंड ऑफ हेड एक्सेसरीज लाइक टियारा पहनना या क्लिप्स, बहुत सारे क्लिप्स पहनना या अपने जो बाल है उसको पूरी तरह से जुड़ा बांध के रखना। वेरी प्रोफेशनल, वेरी डिग्निफाइड पर्सन, इट्स लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ये जो इंसान है दे कैन हैंडल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाते हैं। डिप्लोमेटिक, येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये इंसान जो भी है, ठीक है, इनके रोज़गार बहुत ज़्यादा ही है और खर्चे भी बहुत ज़्यादा ही है। सो दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, ओके, ऑन एक्सपेंसेस। दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन कार, ओके, हो सकता है वॉचेस, लेटेस्ट गैजेट्स हो, ये खरीद लेते हैं। एंड ये कोई भी चीज़ों को छू देते हैं ना तो वहाँ पे सोना निकल जाता है। मतलब कहीं भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो तो उसका ऑफर्स उनको मिल जाता है, ठीक है, राइट टाइम पे ही, एकदम सही समय पे ही ये इंसान जो है पूरी तरह से इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दे ऑलवेज स्टार्ट न्यू थिंग्स एट ए टाइम, एकदम नई तरह से शुरुआत ये करते हैं, ठीक है। सपोज़ कोई चीज़ ऐसा है कि क्लोज़ हो चुका है तो ये वहाँ से एक रास्ता निकाल देते हैं कि एक और भी रास्ता वहाँ से निकल जाएगा और फिर वो उस रास्ते पे चलेंगे। दे आर लाइक यू नो व्हाट, गो गेटर टाइप, मतलब करके दिखाना है। अपने पास्ट को ज़्यादा याद नहीं करते हैं, उस सारे चीज़ों को अपने दिमाग से, दिल से निकाल फेंकते हैं, ठीक है। दे आर लाइक दैट एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि इनके हालात भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया था एक समय पे, जहाँ पे इन्होंने बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस कर लिया था, ठीक है। सो फिर उनके घर भी मॉर्गेज पे रखना पड़ा। उनके हो सकता है कि जो भी इन्होंने इतना दिन इन्वेस्ट किया था उसको वो पेमेंट करना पड़ा, ईएमआई चुकाना पड़ा। हो सकता है कि इनका गाड़ी का लोन, बिज़नेस का लोन, फिर ये घर का जो ईएमआई है, ये भरते भरते ना इनके पास बचता ही नहीं था कुछ। बट आफ्टरवर्ड्स दे डिवाइज्ड न्यू प्लान्स, नए नए प्लान इन्होंने बनाना सीखा, उसको स्ट्रैटेजीज ऑफ कोर्स बनाए, उसको प्रॉपरली प्रयोग किए, एप्लीकेशन किए, ठीक है। ऑफ कोर्स उसको पूरी तरह से एकदम न्यू फॉर्म में लेके आए और जो भी पुराने टेक्निक्स थे, सपोज़ इनके कोई बिजनेस है
पुराने जो टेक्निक्स यूज़ किए जाते थे उसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया। अभी नए तरीके से काम होगा। अगर ये कई जॉब में हैं, सो ऐसे पोजीशन में हैं, अगर वो टारगेट फिलअप नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि इनकी जॉब चली जाए। भले इनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, प्रमोशंस काफ़ी ज़्यादा मिलता होगा, सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएबल भी है और काफ़ी इंसेंटिव्स भी मिलता है, ओके, एंड दे कैन ऑल्सो गेट सर्टन काइंड ऑफ एडिशनल मनी। आप समझ ही सकते हैं एडिशनल मनी मीनिंग क्या है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा ये इनकम कर ही लेते हैं। वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट तरीके से पैसे कमा लेते हैं। दे हैव लॉट ऑफ विजन्स। बहुत सारे लोगों की विजन एक दो होते हैं, बट इनके बहुत सारे हैं। ये भी करना है, वो भी कर दिखाना है, लोगों को साबित करना है कि मैं ही बहुत बड़ा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ कम्पिटिटिव टेंडेंसीज इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये कम्पिटिटिव टेंडेंसीज आप दोनों के प्यार के बीचों बीच में भी आ जाता है कभी, और आ सकता है भी इन फ्यूचर। एंड आई डू फील कि आप अगर फीमेल है, सो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर देते हैं। आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, बिकॉज मे बी आप कोई ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या डिवोर्स या सेपरेशन या कुछ इस तरह से, जहाँ पे हो सकता है कि आपके बच्चे भी हो और आप उनसे अलग हो, ठीक है, अपने पर्सन से अलग है। बट ये इंसान आपके प्यारों में इतना खोए हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। दिस कैन बी योर एक्स हु इज़ ओनली लुकिंग आउट फॉर यू, ठीक है। भले वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वो जो इंसान इतना रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स, इतना ज़्यादा संविधान जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला जैसा कोई मिले, तो ये इंसान हार्डली इमोशनली होगा। बट जब आप इनकी ज़िंदगी से चले तो आपके लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गए। फिर उन्होंने जितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको एकदम टाटा बाय बाय कर दिया, डिलीट कर दिया अपने दिमाग से, एंड दे नाउ वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप इन अ न्यू वे। सो ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा, आप अगर बोले कि इनकी प्रकृति क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा साहस है इनमें, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान स्टेबल माइंडेड है। मतलब लोग अपना आपा खो बैठते हैं, ईजिली आपा खो बैठते हैं, बट ये इंसान कूल, बहुत कूल गेमर है ये, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इनको थाली में सब परोसो ना, सब परोसो, दाल चावल पनीर की सब्ज़ी, ओके, वट एवर, नॉन वेज आइटम्स वेज आइटम्स जो भी हो, ठीक है, छाछ लस्सी, दे विल फील लिटरली कन्फ्यूज्ड, ठीक है। वो कन्फ्यूजन की शिकार ज़रूर होंगे, क्योंकि उनको ना हमेशा इस तरह का रहता है कि कौन सा चीज़ बेहतरीन रहेगा, ओके। बट समटाइम्स दिस पर्सन बिकम सो एग्रेसिव फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ बुरा बर्ताव किए थे, दिस कैन बी योर एक्स, उनके मॉम के वजह से। इनका जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मुझे, एवरेज टू टॉलर फ्रेम ऑफ यू कैन से बॉडी स्ट्रक्चर, not fat, not very thin, but medium, okay, and complexion is whitish, and they are like उनके बाल इस तरह से कटिंग हो सकते हैं, both ways I can see, they always do like this, इस तरह का जेस्चर कर सकते हैं, या ये क्रॉस लेग बैठते हैं, कि कुछ लोग के लिए आपके पर्सन क्रॉस लेग बैठते हैं। दूसरा है कि इनको हमेशा एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे ये कुछ बोल पाए या रिप्रेजेंट करे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है कि फाइनली आपको कमिटमेंट दे दे, बिकॉज उनको पता है कि आपके अंदर जो एक गुण है वो कहीं ना कहीं उनसे भी मैच होता है। सो आपको बिजनेस में शामिल करना चाहेंगे इन फ्यूचर। अगर ये बिजनेस माइंडेड है तो ऑफ कोर्स ये आपको शामिल करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की कोई एक्स था, बट मे बी ही और शी इज़ नॉट देयर, और नाता ख़त्म हो गया, ताल्लुकात ख़त्म हो गए, ठीक है, उस तरह से। हम्बल एटीट्यूड समटाइम्स ये दिखाते हैं लोगों को, बट मैक्सिमम टाइम्स में इनका ईगो इसलिए रहता है क्योंकि इनको मिल जाता है जो भी वो चाहता है, इनको मिल जाता है।
अगर ये कहीं से छोड़ के भी चले आए जॉब, तो नेक्स्ट जॉब इनका ना हमेशा उस जॉब से तो अच्छा ही रहेगा। सो इतना गुरूर है इनमें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा घर से मतलब अपने आप को अलविदा कर दिया था कि नहीं मुझे कभी भी घर नहीं आना है। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स के साथ इनके कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, ऐसा कई जगह पे हो सकता है। अगर आपके सेकेंड मैरिज है या सेकेंड रिलेशनशिप है, हो सकता है कि इनका जहाँ पे ये शादी करना चाहते थे इनके पेरेंट्स एग्रीड नहीं थे और फिर इन्होंने घर छोड़ दिया, या कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको फ़ंड देने के लिए, बट उनके पेरेंट्स माने नहीं, फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ये अपने आप ही सेटलमेंट के खोज में चले गए। बट दिस पर्सन, ठीक है, इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू प्रोवाइड यू एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आप फील करेंगे। ये इंसान आपको लेके जाएंगे ऐसे ऐसे जगह पे, जैसे ड्राइव इन मूवी आपने देखा होगा, ड्राइव इन सिनेमाज। व्हेन आई यूज्ड टू बी इन गुजरात आई सॉ देयर कि वहाँ पे ना बहुत बड़े स्क्रीन रहते हैं और लोग गाड़ी में बैठ के ही मूवीज़ देखते हैं। सो दैट इज़ एन एन्जॉयबल पार्ट। वो सारी चीज़ एक्साइटिंग, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, शायद वो करेंगे कि मेरे मुंह से निकल गया वो चीज़। कुछ लोगों के लिए आपने गलत एड्रेस पर उनको नॉक किया है कोई और इंसान को, बट वो इंसान आपके बारे में इंटरेस्ट नहीं रखे थे और ये इंसान आपको शायद बोल भी दिए थे दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। दिल आपका चुराया, फिर बोलता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। ये कोई ऐसे जॉब करते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, MBA इन फाइनेंस पार्ट बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, A to Z इनको पता होगा, कमर्शियल बहुत ज़्यादा है, कैन बी वर्किंग विद द रिटेल, कैन बी वर्किंग एज अ फ्रेंचाइजी, कैन बी वर्किंग ओके यस अंडर द यू कैन से दैट मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हो सकते हैं, हेड हो, उस तरह से हो सकता है, बहुत बड़े पोजीशन में है। कुछ लोगों के लिए अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, बट वहाँ पे उनकी बिज़नेस में काफ़ी नुकसान हुआ है एक समय में, उनको पूछ लेना। देयर समटाइम्स देयर बिहेवियर ओके शोज़ दैट कि उनके एक सॉफ्ट साइड भी है, बट वो अपने सॉफ्ट साइड को लोगों के सामने नहीं प्रकट करते। रंग बदलते रहते हैं ये इंसान। बहरूपिया मैं नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए बहरूपिया हो सकते हैं, बट आई डू फील लाइक दैट ये अपनी रूप बदलते रहते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक है, कभी कभार अच्छे से बात कर लेंगे, मे बी आप देखोगे अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे से बात करना है, कस्टमर्स के, उनको पता है क्लाइंट्स के साथ और कस्टमर्स के साथ अच्छे से बात नहीं करेंगे तो बिज़नेस कहाँ से आएगा। बट फिर घर में आते ही ऐसा हो सकता है कि उनका जो ईगोइस्टिक टेंडेंसी है आप देखो उनमें। सो फ्लक्चुएशंस इन बिहेवियर, कुछ ऐसे सिलेक्टेड फ्रेंड्स होंगे उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, कोई और एक ग्रुप में चला आया ना तो उसके साथ फिर बुरा बर्ताव या उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप इस इंसान से मिलने से पहले आपके भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आ सकते हैं एंड डेफिनेटली यू विल बी थिंकिंग, और आप भी ऐसा सोचने के बाद फिर डिसीजन लोगे, ऐसे ही आप डिसीजन नहीं लोगे। ठीक है, और ये इंसान के पास भी ऑप्शंस काफ़ी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी वेरी गुड लुकिंग, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इनके जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत अच्छे हैं, तो उनको पता है कि मेरे लिए तो कोई ना कोई होगा ही। तीसरा चीज़ है कि इनके पास पैसा है और पावर है, और पावर जिसके पास होता है आजकल के समय में उसके पास ही सब कुछ है। पावर इवन मैटर्स मोर देन मनी नाउअडेज। पावर की जो एक खासियत ये है कि वो चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाएगा जो आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, पावर से सब कुछ होता है। सो मे बी उनके पावर इतना तक है कि वो लोगों को जॉब भी दे सकते हैं डायरेक्टली विदाउट गिविंग इंटरव्यू। अब सोचो कितना पावरफुल होंगे ये। ठीक है, अगर ये बिज़नेस भी करते हैं तो उठना बैठना इनका होगा बहुत बड़े बड़े लोगों से, प्रोफाइल वाले कस्टमर से या क्लाइंट से। दे आर लाइक दैट ओनली। ओके, सो वेरी फास्ट कोई डिसीजन लेना है तो फास्ट लेंगे, एंड
कुछ लोगों के लिए इनके घर में बहुत अच्छे बगीचे हैं, गार्डन है, एंड गुड वेल मेंटेन्ड हाउस है, वेल डेकोरेटेड, ठीक है, जहाँ पे गेस्ट आके बैठते हैं लिविंग स्पेस में, काफ़ी ब्यूटीफुली ऑर्केस्ट्रेटेड होगा, डिज़ाइंड होंगे। आपको ब्लू बटरफ्लाइज एज वेल एज ग्रीन एज वेल एज यू कैन सी वाइट बटरफ्लाइज आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। इवन आपको ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाइज भी दिख सकते हैं, ठीक है। येलो फ्लावर्स और सनफ्लावर्स, काफ़ी गोल्डन कॉइन्स, करेंसी नोट्स आपको वॉलपेपर में दिख सकता है। ओके, दे कैन हैव पेट्स, और आपके पास पेट्स हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों को हंसाते हैं, लेकिन आपके दुख जो है लोग जान नहीं पाते, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो यू आर ऑलवेज लाइक अ मदरली नेचर, बट आप भी किसी को भी अपने बाउंड्री के अंदर आने नहीं देते हो। दैट इज़ ऑल्सो, यू ऑल्सो लिमिट योर सेल्फ। आपके पर्सन इस तरह से है कि दूसरों से बिल्कुल अलग, जैसे मैं एक बोल रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ कि एक बहुत बड़े ऑफिसर से मैं मिल के आई, ठीक है, ड्यू टू सम बैंक इश्यूज़। सो एक्सिस बैंक के वो पूरी तरह से कोलकाता का हेड है, तो उनके साथ मुझे मिलना पड़ा बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़ रिलेटेड टू बैंक। सो जब मैं मिली उनसे, ठीक है, इतने हाईली एजुकेटेड, दैट इज़ अ सेकेंडरी, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, वेरी यंग प्रोफेशनल, ओके, एज वेल एज ही मिक्सेस विद द कस्टमर लाइक दैट, जैसे उनके घर के ही कोई हो, ठीक है। कोई ऐसा ईगो हमने तो बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है, उनमें। और उनको ऐसा नहीं है कि दे हैव देयर ओन केबिन्स और समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। उनका अलग सा केबिन हो, ऐसा नहीं है। दे आर लिमिटेड टू देमसेल्व्स, लाइक नहीं, इनके साथ ऐसे ही बात करना है, उनके साथ कुछ और तरीके से बात करना है। दे हैव द 2 लैपटॉप्स एक साथ हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही खास ट्रेनर रह चुके हैं, ठीक है। तो उनका जो एटीट्यूड मैंने देखा, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। हो सकता है इसी तरह का पर्सन आपको मिले, या आपके पर्सन कुछ ऐसे हो कि लोगों के साथ कम बात करते हैं, बट देयर इंटेंशंस मे और मे नॉट बी जेन्युइन। ओके, इसलिए मुझे लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने बातों से मुकर जाते हैं। ओके, बिग आइज, बहुत सुंदर आंखें हो सकते हैं आपके पर्सन की। गोल ओरिएंटेड, आई टोल्ड यू दैट दिस पर्सन इज़ फ्यूचरिस्टिक। जनवरी में हो सकता है, जनवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। ओके, 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5, 8, 7, 4, सो मे, अप्रैल, जनवरी, अगस्त कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्ली हेयर हो सकता है थोड़ा सा इनका। ओके, बैग हो सकता है कि ऑफिस बैग, लैपटॉप्स बैग ये कैरी करते हैं। व्हेन यू विल डू योर हायर स्टडीज़, जब आप अपने हायर स्टडीज़ कर रहे होंगे तब आपको ये मिलेंगे। हैमॉक, बहुत रिलैक्सेशन ये करते हैं, अगर कहीं जगह पे जाएंगे पूरी तरह से मज़ा उठाएंगे उस जगह का। ओके, स्पिरिचुअली बॉन्डेड, आपका साथ उनका जो एक मतलब जो आप रूह तक का कनेक्शन, ओवरसीज हो सकता है कि बाहर रहते हो। यस, फादर हो सकता है कि इनके चाइल्ड है, या इनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, या फादर फिगर है, ठीक है। स्माइलिंग फेस, सोबर, जेंटल, लव्स एनिमल्स, यस, हो सकता है कि इनको एनिमल्स बहुत पसंद है, हंसते रहते हैं, सोबर है, जेंटल है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, न्यूज़ एंकर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़े इनसे मिलने के लिए। पेट लवर बार बार आ रहा है, तो हो सकता है कि इनके पास पेट्स हो, या स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स को काफ़ी खिलाते हैं। योर बिजनेस पार्टनर, मैंने आपको कहा था कि आपको अपना बिजनेस पार्टनर ज़रूर बनाएंगे। इंजीनियर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इंजीनियर्स, चार्टर अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलेट्स। ओके, नवंबर मंथ भी इम्पोर्टेंट है। फादर फिगर बार बार आ रहा है, फादर फिगर मतलब कोई भी पॉलिटिशियन को भी फादर फिगर माना जा सकता है, ठीक है। ओके, ट्रैवलिंग, विजिटिंग अ प्लेस और टूरिज्म, ठीक है, कोई बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करना, टूरिज्म करना, विज़िट करना उस जगह पे। शेफ़, कुक, कार्विंग, स्वीट शॉप हो सकता है कि इनके पास हो।
सोलमेट कनेक्शन, यस, व्हाई नॉट। बस लास्ट देख लेते हैं। स्नेक, दो चीज़ है स्नेक का जो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन होता है। एक तो है स्नेक अपना स्किन शेड कर देता है बोल के, एक न्यू लाइफ स्टोरी बिगिंस विद दिस पर्सन। ये इंसान आने से पहले आपको जितने भी रिलेशनशिप मिले हैं सब कुछ सब एकदम डिसीटफुल था, सब एकदम आपको बर्बाद करने के लिए जैसे तुले हुए थे। तीसरा चीज़ हो सकता है कैन बी वेरी स्पिरिचुअल, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, ठीक है। दैट्स वाई स्नेक ऐसा भी है छुपा हुआ रहता है, अपने आप को प्रकट नहीं करता है जब तक उसको अपना सेफ्टी महसूस ना हो। कैन बी बॉर्न इन द स्नेक ईयर, ऐसा भी हो सकता है। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ से देख लेते हैं और लास्ट में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स। दोनों ही एक दूसरे से ना, आप लोग थोड़ा सा आर्गूमेंट तो करोगे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ओके दोनों ही एक दूसरे को समझाने की कोशिश करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। प्यार ऐसी चीज़ है सब कुछ जैसे बदल ही देता है। आप जानते हो प्यार आप किसी से करते हो तो आप तो खुद बदल ही जाते हैं, दूसरे को भी बदल देते हो आप, ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट इज अ सोलमेट, बार बार सोलमेट ही आ रहा है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद इन, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं और इन्हीं को जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नोइंगली या अननोइंगली, ठीक है। कुछ क्वालिटीज़ होंगे जो आपको इनमें नहीं पसंद होगा और कुछ क्वालिटीज़ होंगे जो आपके अंदर इनको नहीं पसंद होगा, बट आप दोनों का जो बॉन्ड है आप देख रहे हो कितना अच्छा से आप लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रह रहे हो, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल बॉन्ड। ऑफ कोर्स यहाँ से लाइट्स आ रहे हैं एंड यू आर सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई लेट यू नो द इनिशियल्स। इनिशियल्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो वेट फॉर इट। SDRVY 13, date can be important. PALR 5 QGCWBARNMNI। निमेश हो सकता है किसी का नाम, निया हो सकता है किसी का नाम, ओके, एंड मिया हो सकता है किसी का नाम, ओके, रवि हो सकता है किसी का नाम, पिन, सो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंशियल, पिन, सीक्रेटिव लाइक, हिडन लाइक, ठीक है, ओके। आपसे आने के बिना वो बिल्कुल दुखी होंगे, ओके। रेन, RAIN, रेन, बारिश के मौसम पे आप लोग मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, ओके। एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स में हो सकता है, MBA हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा MBA इन न्यू ईयर के समय पे भी आप मिल सकते हैं, एकदम एक नए साल में आप मिल सकते हैं, ओके। BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हो सकता है रिलेटेड टू जैसे फूड न्यूट्रिशन, इस सारे डिपार्टमेंट से साथ जुड़े हुए हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीनिक्स, फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स, फॉर एग्जांपल, मैं स्पॉन्सरशिप नहीं ले रही हूँ बट ऐसे ही बोल रही हूँ, तो उनका जैसे होता है ना कि हमारे ड्रिंक्स पी लो तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इस तरह से रेगुलेट रहेगा, उस तरह से हो सकता है। कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाला कंपनीज़ में काम करते हैं या सेल्स में है, उस तरह से हो सकता है, ओके। MCQ हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हो सकता है कि ये इंसान आपको, आप जब इस इंसान के सामने जाओ, हो सकता है ये आपके इंटरव्यूअर है या आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे अभी और आपको जवाब भी देना पड़े,
वानी नाम हो सकता है किसी का. ओके. आई डू फाइंड एज जिया नाम हो सकता है किसी का. पिया हो सकता है. ओके. रेडिएशन हो सकता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को लेके कुछ रिसर्च कर रहे हो. रिसर्चर हो सकता है या साइंस फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं. ओके. बीना नाम हो सकता है किसी का. बीना. ओके. रीना हो सकता है नाम. ओके. डॉक्टर. यस, कैन बी डॉक्टर. एनी फील्ड, कोई भी फील्ड पे हो सकता है. बाकी आप लोग देख लेना आपके इनिशियल्स और उनके इनिशियल्स या कोई सिटी नेम या स्टेट का नेम अगर आ रहा है, सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.